हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोकेन्स की। ठीक है, तो प्रेजेंट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोरीन्स की। यानी कि आज हम हेलोरीन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले जो है हम प्रिपरेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हेलोरीन्स हैं बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, चलो एक छोटा सा टॉपिक और कवर करता हूँ मैं हेलोरीन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। जैसे बेसिकली आपने देखा कि जो भी मैंने प्रिपरेशन करवाया, जो भी हमने प्रिपरेशन किया, उस प्रिपरेशन में हमने फ्लोरोअल्केन्स नहीं बनाए कहीं पे भी। ठीक है, फ्लोरोअल्केन्स जो थे वो कहीं पे भी नहीं बनाए हमने। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमने सारी बेसिक या सिंपल रिएक्शंस की थी। ठीक है, और जो फ्लोरोअल्केन्स हैं वो सिंपल रिएक्शन से बनते भी नहीं है, तो इस वजह से हमने जो है फ्लोरोअल्केन्स नहीं किए। तो फ्लोरोअल्केन्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आ जाता है फ्लोरोअल्केन्स के बारे में कि व्हाई फ्लोरोअल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। जैसे हमने देखा कि जितने भी अल्केन्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास RH, साथ में हमने X2 ऐड कर दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बन जाता है RX प्लस HX। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन ये था हमारे पास, लेकिन इस X2 में या तो क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। इसमें फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन का केस नहीं हो सकता। इसमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि ये काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो रीजन जो इसके पीछे आएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रीजन क्या इसके पीछे? रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया ये, पहली बात। तो दूसरी बात, जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है उसकी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से काफी लो होती है। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं F2 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो उसके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, बॉन्ड छोटा होने की वजह से, क्योंकि एटम का साइज जो है फ्लोरीन का वो छोटा है। ठीक है ना, स्मॉल साइज होने की वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी स्मॉल आएगा, और जो इनके बीच में डिफरेंस है वो भी कम होगा। लोन पेयर्स के बीच में डिफरेंस कम होने का मतलब मैक्सिमम रिपल्शन होना। तो लोन पेयर्स के बीच का जो रिपल्शन है उसका सारा का सारा स्ट्रेस इस सिंगल बॉन्ड पे आ जाता है। तो फ्लोरीन जो है काफी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी कम होने की वजह से और काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इनका बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। इजीली ब्रेक होने के बाद जो इनका जॉइनिंग का रेट होता है, मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्केन के साथ जॉइनिंग का जो रेट वो काफी फास्ट होने की वजह से काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिससे जो रिएक्शन है वो मतलब बात करेगी इसके हिसाब से एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन के हिसाब से जो रिएक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये रीजन रहेगा इसके पीछे। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है फ्लोरोअल्केन्स के ऊपर कि क्या हम फ्लोरोअल्केन्स को बना नहीं सकते फिर? तो जो फ्लोरोअल्केन्स है, यहाँ इसमें क्वेश्चन ये आता है सीधा, suggest a method to prepare fluoroalkenes। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो है आपका फ्रॉम स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में होगा कि RH जो है उसके साथ हम F2 लेंगे। ठीक है, और उसको डाइल्यूट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको डाइल्यूट कर लिया जाएगा किसके साथ? नियोन के साथ, आर्गन के साथ, या हीलियम के साथ। जो नोबल गैसेस हैं काफी, उनके साथ डाइल्यूट कर ले, यानी कि इनका अमाउंट ज्यादा होगा, इनका अमाउंट कम होगा। आप सब ये तो क्लियर है सबको कि ये इनका अमाउंट जितना भी मर्जी में रख लूं, ये सामने वाले के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इनर्ट। ठीक है, इनकी अमाउंट जो है बहुत कम होगी। अब कम अमाउंट होने की वजह से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन को या तो डाइल्यूट डाइल्यूट करते हैं इनर्ट एलिमेंट्स के साथ, या फिर इसको हम रखते हैं हैवी मेटल्स के साथ। ठीक है, हैवी मेटल्स जैसे कि सिल्वर हो गया, ठीक है, स्टीबियम हो गया, इस तरह से इनके साथ ले लेते हैं। तो इस तरह से जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है सभी को? तो ये दो टॉपिक्स जो हैं हमने मतलब मिस किए थे फर्स्ट लेक्चर प्रिपरेशन में हमारे, मैंने यहाँ कवर करवा दिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन बनता है ये सेम चीज है वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। आज मेरे को क्वेश्चन इसीलिए याद आया क्योंकि हम फ्लोरोअरीन्स पढ़ेंगे आज, मतलब कि हेलोअरीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ फ्लोरोअरीन्स भी आएगा। फ्लोरोअरीन्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है क्योंकि फ्लोरीन ही है, इसमें भी सेम प्रोसेस उसमें भी चलेगा। तो फ्लोरोअरीन्स को भी डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, स्पेशल मेथड चाहिए होगा उसके लिए हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। बेसिकली हेलोअरीन्स होते क्या है वो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फ्लोरोअरीन्स को हेलोअरीन्स को जो है प्रिपेयर करने जा रहे हैं। कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज क्लियर करूँ कि जो हेलोअरीन्स होते हैं, जो हेलोअरीन्स होंगे वो होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर डेरिवेटिव हेलोअरीन्स, ठीक है, इस तरह से, या एक होते हैं साइड चेन डेरिवेटिव हेलोअरीन्स। इनका क्या मतलब है, एग्जांपल दो मैं, जैसे ये हो गया हेलोजन डायरेक्टली लिंक है। न्यूक्लियर डेरिवेटिव का ये मतलब होगा कि हेलोजन जिसके साथ लगा उसको न्यूक्लियर बोल देते हैं, तो डायरेक्टली अटैच है ये। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर डेरिवेटिव। साइड चेन का मतलब हो जाता है कुछ इस तरह से, CH2 CH2 Cl। क्लोरीन किसी कार्बन के साथ और वो कार्बन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन हेलोरीन। तो दो तरह से हेलोरीन्स हो सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली प्रिपरेशन जो है इसका। सबसे पहले नोट करो डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हमें याद रखना है फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर क्या चीज होती है, बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, Cl2 ऐड करेंगे, प्रेजेंस होगा इसमें सनलाइट। ठीक है, अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को इस पर अटैच करवाएंगे तो सनलाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा दे, तो रिएक्शन होगा नहीं है। ठीक है, तो सनलाइट की बजाय हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लेविस एसिड को यूज करेंगे, AlCl3 को। ठीक है, इसको यूज करेंगे AlCl3 को। तो जो AlCl3 है उसकी प्रेजेंस में जो Cl2 है वो रिएक्ट करेगा। Cl2 जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बाहर आ जाएगा HCl और क्लोरोबेंजीन जो है वो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है वो इस तरह से यहाँ पे बनेगा। AlCl3 का इसमें क्या रोल है, AlCl3 की हेल्प से ही रिएक्शन करती है। जिस हिसाब से रिएक्शन को मैंने दिखाया है यहाँ पर, एक्चुअल में रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड नहीं करता। ये तो है एक तरह से याद करने का तरीका, रिएक्शन को पूरा करने का तरीका है ये। रियलिटी में जो रिएक्शन वो कैसे होती है, जो क्लोरीन है इसके साथ रिएक्शन ना करके क्लोरीन पहले इसके साथ अटैक करता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए क्लोरीन और ये AlCl3, इस तरह से AlCl3 होगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों, इन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच का जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, ठीक है, मतलब Cl2 का एक एंड जो है, यानी कि एक क्लोरीन आ जाएगा एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस में, तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेगा अपने पास। तो इस तरह से जो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है किस तरह से, हेट्रोलिटिक फॉर्म में, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक क्लोरीन के पास आ जाएंगे, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट इसकी तरफ अटैच करेगा और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि Cl2 और AlCl3 को मैं मिला दूं, Cl2 प्लस AlCl3 को अगर मैं मिला दूं तो इस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होगा ये Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये बनेगा। अब बेंजीन के साथ इनकी रिएक्शन हो रही है, इन दोनों की। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखा दूं, बेंजीन के साथ Cl4 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, तो जब यहां से अटैक होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इसके पास, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो अल्केन्स क्या दे रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ और इसमें से अपने क्लोरीन को निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो HCl प्लस AlCl3 अगेन एज इट इज आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये एक तरीका रहने वाला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन का। वैसे बेसिकली सिर्फ यही याद रखना है कि Cl2 है, यहाँ अटैक करके क्लोरीन यहाँ पर अटैच करेगा, HCl बाहर निकाल देगा। बेसिक तरीका तो ये है, लेकिन रियलिटी में जो है मैकेनिज्म Cl2 पहले इसके साथ अटैच करेगा,
इस तरह से रिएक्शन बनेगी। ठीक है, AlCl4 नेगेटिव जो है उसका क्या मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता है H पॉजिटिव को, और H पॉजिटिव जाएगा आपका AlCl4 नेगेटिव के साथ। ठीक है, और AlCl3 को और HCl को बाहर निकालेगा, वही चीज यहाँ पे निकली हुई है। तो ये जो मैंने यहाँ नोट मतलब शो ऑफ किया, ये मैकेनिज्म एक तरह से। ठीक है, ये मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। तो क्लियर है सभी को। उसके बाद जो है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन भी ले लेंगे, बात वही चलने वाली है। ठीक है, AlCl3 की जगह यहाँ पे दूसरा लेविस एसिड FeCl3 भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिएक्शन सेम रहेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जो सनलाइट होता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद ये तो था हमारा डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन देखो कैसे काम करेगा। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन जो होगा सेकंड, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजनेशन ए पार्ट हो गया डायरेक्ट और बी पार्ट हो गया इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। तो इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन में क्या है, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन इसमें होगा ये बेंजीन रिंग हो गया हमारे पास, और यहाँ टॉल्यून ले लिया जैसे हमने CH3, साथ में हम Cl2 ऐड कर रहे हैं। अगर हम करेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, जैसे कि हमने देखा बेंजीन के साथ AlCl3 लेना है, तो AlCl3 की प्रेजेंस में जो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 इन 5 जगह में से कहीं पर भी अटैक करेगा, और सबसे बेस्ट जगह ये वाली होती है यहाँ पर Cl, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा दूरी रहेगी। जितनी ज्यादा दूरी उतना कम रिपल्शन और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, पर पॉइंट आउट ये है हमें साइड चेन या इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवाना है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइड चेन हाइड्रोजनेशन। तो मुझे चाहिए कि क्लोरीन इधर अटैक करे, तो उसके लिए मुझे सनलाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, सनलाइट। तो इस रोल को समझ लो कि सनलाइट की प्रेजेंस का क्या मतलब है। ठीक है, सनलाइट का क्या मतलब है और AlCl3 का क्या मतलब है। ये रहेगा अल्केन्स के लिए, ठीक है, और ये रहेगा अरीन्स के लिए। अब यहाँ पर देखो ये अल्केन है, तो क्लोरीन इसके पास जाएगा, रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से, CH2Cl और HCl बाहर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी। अगर मैं ब्रोमीन ले लूँ CH3 प्लस Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सेम चीज हो जाएगा CH2Br प्लस HBr। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन होगा। तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन क्लियर हो गया हम सभी को, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, प्रेजेंस का बड़ा रोल है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कि किसकी प्रेजेंस से क्या क्या बदलता है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पर, जो आपका मोड ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन की किस तरह से चल रही है। ठीक है, आगे इस चीज को ऑर्गेनिक के साथ हम और अच्छे से समझेंगे, जो मोड का क्या मतलब है, रिएजेंट का क्या मतलब है, फेज का क्या मतलब है, हर बात पे जो रिएक्शन है उस पर डिपेंड करती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो तरीके हमने पढ़े यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है थर्ड फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायज़ोनियम सॉल्ट। तो डायज़ोनियम सॉल्ट से हम पहले बनाएंगे हेलोअल्केन, ठीक है, क्लोरोअल्केन या सॉरी नॉट हेलो बेंजीन्स या हेलो अरीन्स बनाएंगे हम डायज़ोनियम सॉल्ट से। पर उससे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या वो देखते हैं। देखो ये होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन, उसके साथ होगा N, ट्रिपल बॉन्ड N, और या नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। ऐसा किस लिए बोला जाता है वो देख लीजिए। नाइट्रोजन का जो पहले वाला नाम है, जो पुराना नाम है वो था अजाइड। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, अजाइड, तो इसी से आया है एजो। ठीक है, और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, इसलिए उसको बोलते हैं डाई एजो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है नियम। IUM कब लगता है, जब चार्ज पॉजिटिव हो। सॉल्ट कब लगता है, जब कोई एक हैलोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डायज़ोनियम, और फिर हैलोजन की प्रेजेंस की वजह से डायज़ोनियम सॉल्ट हो जाता है। क्लियर है सभी को। दूसरी केमिस्ट्री में इसके बाद, ये तो था मैंने इसके नाम को क्रैक करके बताया कि कैसे होगा। दूसरी बात जो है मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इस पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे है। यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कैसे बना रहा है, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। देखो होता क्या है यहाँ पे,
नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। जब सामने से नाइट्रोजन आएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के साथ, तो ये तो स्टेबल है, ये तो 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बना के रह नहीं सकता, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसकी वजह से उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करता है हैलोजन, ठीक है। तो ये जो है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आती है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम शो कर सकते हैं इस तरह से C6H5N2Cl नेगेटिव इस तरह से, या फिर ArN2Cl नेगेटिव इस तरह से, या ArN2X नेगेटिव इस तरह से, कैसे भी इसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को ये। अब जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर उससे देखेंगे आगे कैसे बनता है, ये भी मेन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायएजोटाइजेशन, ठीक है। बता दे रहा हूँ यहाँ पे होगा ये, हमने लेना है एनिलीन इस तरह से, और एनिलीन को प्रेजेंट मतलब ने प्रोसीड करवाना है 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, यानी कि काफी लो टेम्परेचर पे, ठीक है। हमें मिक्स करवाना है यहाँ पे HNO2 और HCl। HNO2 को हम इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पे HONO या फिर NaNO, ये भी ले सकते हैं हम यहाँ पे NaONO, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड भी ले सकते हैं या नाइट्रेट नाइट्राइड को है यहाँ पर, ठीक है। तो HONO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। कैसे रिएक्शन होगी देखो, हमें लेना है HONO का या HNO2 का और HCl का कोल्ड मिक्सचर, ठीक है। इस टेम्परेचर के हिसाब से कोल्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा HCl। अब होगा क्या है यहाँ पर देखिए, जो सामने वाला कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जो है 2 हाइड्रोजन जो होंगी, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये तीसरी हाइड्रोजन और ये चौथी हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2 बना लेगा वाटर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद ये क्या रह जाता है, सिंपल नाइट्रोजन रह जाता है यहाँ पे, और सामने यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी जा चुका है, नाइट्रोजन रह गया। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो ये हैलोजन था ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन जाएगा इसके पास और जिससे बन जाएगा ये डायज़ोनियम, ठीक है। अब डायज़ोनियम बनने के बाद जो क्लोरीन है वो अकेला रहेगा, वो भी इसी के पास आ जाएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा डायज़ोनियम सॉल्ट। अगर ध्यान रखेंगे एनिलीन जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन, या इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट इज नोन एज, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे डायएजोटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये डायएजोटाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। एक तरह से इस रिएक्शन को हमें ये भी याद रखना ताकि ये हमें कन्वर्जन में काम है, ठीक है। तो डायज़ोनियम सॉल्ट क्या है वो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के बाद जो है हमने प्रिपरेशन करनी है किसकी, अपने टॉपिक के हिसाब से हमने क्या बनाना है, हेलोकेन हेलोरिन्स को। तो डायज़ोनियम सॉल्ट बना चुके हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया उसमें एक और चीज छोटी सी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो हमारा चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसी का एक पार्ट था ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ना है, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन रिपीट होगा, तो कवर करके चलेंगे। एक बार फिर से वही बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि हेलोकेन एंड हेलोरिन्स जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अगले चैप्टर्स यानी जो नेक्स्ट चैप्टर्स आ गए उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अगर आप इनको पढ़ लोगे, इस चैप्टर को पढ़ लोगे, तो ज्यादा बेटर वे में ग्रिप बनेगा, ठीक है। ओके, डायज़ोनियम सॉल्ट जो था हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, अगर मैं इसको प्रोसीड करवाता हूँ CuCl और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, CuCl और HCl की प्रेजेंस में, तो होगा ये जो क्लोरीन है यहाँ अटैक करता है, ठीक है, और ये बनाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया तो ये कंप्लीट बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब ये देखिए इस पे से ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल बॉन्ड में है, अब ये बॉन्ड तो रहा ही नहीं इसके पास। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के N2 टोटली फ्री हो गया, नाइट्रोजन फ्री,
और जो क्लोरीन यहाँ से फ्री हुआ वो क्लोरीन वापस इसी के पास चला जाएगा, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रिएक्शन चलती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सपोज अगर ये HBr की प्रेजेंस में होता, CuBr HBr, तो यहाँ पे बन जाता ब्रोमोबेंजीन और हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन आ जाता, HCl बन जाता। इसका तो क्लोरीन ही रहेगा ना, यहाँ अगर ब्रोमीन होता तो वो ब्रोमीन आ जाता, ठीक है। एक दूसरी बात याद रखनी है हमें, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंपेयर कर पाए हम, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर अगर मैं कॉपर और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करूँ तो रिएक्शन बिल्कुल सेम चलनी है, ठीक है। N2 फ्री हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बना, N2 फ्री हो गया, साथ में HCl, इसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है, क्योंकि वो तो यहाँ पे बनेगा ही। दोनों रिएक्शन का फर्क क्या है? सैंडमेयर में CuBr था या CuCl था, यहाँ ऑल कॉपर है। अब आप एक चीज देखो कि जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी होती है अप टू 2, 2 वैलेंसी तो होती है इसकी, तो यहाँ पर कॉपर ने सिर्फ एक ही वैलेंसी पूरी कर रखी है। कितनी वैलेंसी पेंडिंग है? एक पेंडिंग है। तो उस एक वैलेंसी के हिसाब से उसने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया है। होता है ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, तो इसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। और यहाँ पर वही कॉपर, उसकी कितनी वैलेंसी है? 2, ये डबल के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है गैटरमैन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में बेसिकली कंपाउंड जो रिएक्टेंट रहता है और जो प्रोडक्ट रहता है बिल्कुल सेम ही बनेंगे, कोई फर्क नहीं है वहां पे, लेकिन फर्क आ जाता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का और प्रोडक्शन का, ठीक है। 40% गैटरमैन रिएक्शन जो ज्यादा एफिशिएंट होती है सैंडमेयर के कंपेयर में, रीजन वही जो मैंने बताया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस की वजह से, ठीक है। तो सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन क्लियर हो गया सभी को कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे फ्लोरोअरीन्स के बारे में, ठीक है। फ्लोरोअरीन्स कैसे बनेंगे? फ्लोरोअरीन्स जो है डायज़ोनियम सॉल्ट से बनेंगे, पर इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट थोड़ा सा अलग बनेगा। जैसे देखो एनिलीन जो है हमारे पास, एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे हम HONO और हमारे पास था यहाँ HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन पे, ठीक है। ये रिएक्टेंट हमने लिए थे पिछले रिएक्शन में। यहाँ पर जो HCl है इसको हम रिप्लेस करेंगे HBF4 से, ठीक है। किससे रिप्लेस किया? जैसे पहले हमने यहाँ लिया था HCl, अब ले लिया HBF4। रिएक्शन उसी वे में चलेगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन चला जाएगा इनके पास, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इसके, ठीक है। सेम टू सेम 2H2O बाहर, यहाँ बनेगा आपका डायज़ोनियम सॉल्ट के हिसाब से N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पिछली बार Cl नेगेटिव आया था, इस बार क्या आएगा? पूरा BF4 नेगेटिव, ठीक है। मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ साथ साथ, BF4 नेगेटिव आएगा पॉजिटिव इस पे, ठीक है। और इस कंपाउंड को अगर हम थोड़ा हीट करेंगे तो होगा ये, क्योंकि ये अनस्टेबल है ऑलरेडी, तो फ्लोरीन आ जाएगा इसका। जैसे BF4 आप सभी को पता है कि BF4 जो BF3 प्लस F नेगेटिव से आया होगा, ठीक है। कैसे बनता है HBF4 में भी बता देता हूँ, यहाँ बता दूंगा, ठीक है। पहले एक बार देखो रिएक्शन कैसे हुई है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, साथ में N2 फ्री और BF3 फ्री, इस तरह से फ्लोरेंस बनेगी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बार्ट-स्कीमन रिएक्शन, ठीक है। बार्ट-स्कीमन रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, HBF4 बता रहा हूँ मैं कैसे बना होगा। जैसे देखो BF3 होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और साथ में HF हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हम इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैसे होगा? BF3 जो है वो होता है इस तरह से, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साइड में रहेंगे, इस पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर साथ में इसको रिएक्ट करवा रहा हूं मैं HF के साथ। अब सबको पता है ये जो है फ्लोरीन रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव और फ्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? BF3 ऑलरेडी था, फ्लोरीन नेगेटिव इसने अटैच कर लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा BF4 नेगेटिव। अब ये पूरा नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन अटैच करेगा? हाइड्रोजन, तो ये बन गया HBF4। तो इस तरह से HBF4 बन रहा था, ठीक है। और जैसे पिछली रिएक्शन में HCl लिया था, उसका क्लोरीन वहां अटैक कर रहा है, सेम टू सेम इस रिएक्शन में क्या करेगा? BF4, तो हम देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इस तरीके से है बार्ड-स्टीमन रिएक्शन। तो हम फ्लोरोअल्केन्स इस तरह से हमने बनाया फ्लोरोअल्केन्स स्वार्ट्ज रिएक्शन से और फ्लोरोअलीन्स बने हैं बार्ड-स्टीमन प्रोसेस से। ठीक है, तो इतना जो है हमने कवर करना है आज के लिए। उसके बाद जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।